ये पूरा मामला है यूपी के मेरठ का। 32 साल के एक शख्स की खेतों में लाश मिलती है। लाश पर बुरी तरह से चोट के निशान थे। निशान देखकर यही लग रहा था कि लड़के को 2 गोलियां मारी गई थीं। लोगों ने लाश मिलने की खबर पुलिस को की, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और लाश को सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद जिस लड़के की लाश मिली थी उसकी पहचान जानने के लिए पुलिस ने उसकी फ़ोटो को हर जगह सर्कुलेट किया। फ़ोटो सर्कुलेट होने के बाद ये बात सामने आई कि जिस लड़के की लाश मिली है वो पीएसी में तैनात जवान तनुज का साला विवेक साहू है। विवेक पेशे से एक मॉडल था। पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है और इस केस की तहकीकात शुरू कर देती है। जांच में पुलिस को ये पता चला कि विवेक कंकड़ खेड़ा के डिफेंस एनक्लेव बी ब्लॉक का रहने वाला था। कुछ दिनों पहले ही विवेक गुड़गांव अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, लेकिन दोनों का काफ़ी भयंकर झगड़ा हो गया था। इसके अलावा 1.5 साल पहले विवेक ने 2 करोड़ रुपयों में अपनी ज़मीन बेची थी। इसके साथ ही विवेक कुछ दिनों पहले ही अपने दिल्ली से आए हुए दोस्तों से भी मिला था और नाइट पार्टी भी उसने किया था। अब विवेक के कत्ल की गुत्थी इन्हीं सब चीज़ों में उलझ गई है कि आखिर विवेक का कातिल है कौन, किसने विवेक का कत्ल किया। पुलिस दिन रात एक करके इस केस को सॉल्व करने में लगी हुई है। पुलिस वो तमाम कोशिश करती नज़र आ रही है जिससे विवेक के कातिल तक पहुंचा जा सके। विवेक की लाश पर उसके गले के पास भी उंगलियों के निशान थे, जिससे पुलिस ये भी अंदेशा लगा रही है कि पहले विवेक के साथ मारपीट हुई होगी और फिर उसका कत्ल किया गया होगा। पुलिस जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विवेक मंगलवार को घर से 7:40 पर निकला था और वो कैलाशी हॉस्पिटल तक पैदल जाते हुए भी नजर आया है। पुलिस विवेक के मोबाइल को भी ढूंढने में लगी हुई है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि मोबाइल में कत्ल की वजह के सबूत मिल सकते हैं। वहीं जब पुलिस ने विवेक के घर वालों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि विवेक पार्टी करने के लिए दिल्ली से आए अपने दोस्तों के पास गया हुआ था। जब रात के 11 बज गए और विवेक घर नहीं आया तब उसके मोबाइल पर हमने कॉल किया। 2 बार घंटी भी गई, लेकिन तीसरी बार कॉल किया तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। जिसके बाद हम लोगों ने आसपास में विवेक की तलाश भी की, रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछा, लेकिन विवेक का कुछ पता नहीं चला और दूसरे दिन दोपहर के वक्त उसकी मौत की खबर हमें मिली है। पुलिस को शक है कि जिस तरह से विवेक की लाश खेत में फेंकी हुई मिली है उससे तो यही लग रहा है कि कोई ना कोई नज़दीकी भी विवेक के कत्ल में शामिल है। विवेक के घर वालों ने यह भी बताया कि विवेक की गर्लफ्रेंड ने विवेक पर रेप के भी आरोप लगाए थे और इस मामले को रफा दफा करने के लिए 15 लाख रुपए की रकम भी विवेक ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था। इसके बाद दोनों के बीच फिर से बात होने लगी थी। विवेक ने 4 अगस्त को अपने घर वालों से कहा था कि उसकी जान को खतरा है और वो काफ़ी घबराया हुआ था, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि उसकी जान को खतरा किन लोगों से है। इन सब जानकारी मिलने के बाद पुलिस इस केस की परत दर परत जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द विवेक के कातिलों तक पहुंच जाएगी। सब जानकारी के बाद पुलिस ने इस केस की परत दर परत जांच जारी रखी और आखिरकार पुलिस ने इस कत्ल के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ ही लिया। ये और कोई नहीं बल्कि खुद विवेक का जीजा था और उसने ये कत्ल सिर्फ और सिर्फ विवेक की संपत्ति के लिए किया था।